ऊंच मर्तबा प्राप्त करने की रेस में गैलप कर आगे निकलने के लिए स्वयं के दिल पर हाथ रख देखने की कि हम क्या करते हैं और इससे हमें क्या मर्तबा मिलेगा का अटेंशन रख थोड़े से राजी न हो फुल बादशाही लेने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। असंतुष्टता के कड़े संस्कारों से मुक्त होने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सभी से, यहाँ तक कि खुद से भी संतुष्ट रहने की तपस्या करो, क्योंकि इसे नेचुरल संस्कार बनाने में मेहनत है। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में 3 सर्टिफिकेट लेने हैं हम सभी को पास करने के लिए। ये 3 सर्टिफिकेट मदद करेंगे पास विद ऑनर बनने में। इसलिए डायरेक्शन के साथ परमात्मा वरदान भी दे रहे हैं कि संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच मर्तबे के अधिकारी बनो। सदा सफल होना चाहते हैं तो परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बाप से और ईश्वरीय परिवार से ठीक कनेक्शन अर्थात रूहानी कनेक्शन रखो। त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट अर्थात बाप, आप और परिवार का सर्टिफिकेट जो तभी मिल सकता है जब हम एक्यूरेट श्रीमत पर चले। श्रीमत मिल ही रही है परफेक्ट बनने के लिए। जब हम श्रीमत पर थोड़ा सा भी नहीं चलते हैं तो अनुभव करते हैं कि खुद से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अवज्ञा करने से मन जरूर खाता है। कल्याणकारी परमात्मा श्रीमत देते हैं कुछ करने की तो युक्ति भी बताते हैं जिसे बुद्धि में पक्का कर यूज करेंगे तो खुश भी रहेंगे और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सफलता भी तय है। एक भी आत्मा ईश्वरीय परिवार की असंतुष्ट न हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि परिवार को संतुष्ट करने के लिए निरंतर रिकॉर्ड दो। ये रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें परमात्मा कहते हैं कि निष्काम बनो। रिटर्न में कोई करे ये नहीं सोचना है, हमें सभी को देना है, फिर सब संतुष्ट रहेंगे और रिजल्ट में संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। स्थूल रूप में नहीं बल्कि मन से। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, सतोगुणी हैं। ये ओरिजिनल सच्चाई है जिसे स्मृति में पक्का करना है और निरंतर रिकॉर्ड रखना है दिल से, सच्चाई से, अंदर बाहर बिल्कुल एक रस, तो सभी संतुष्ट रहेंगे। परमात्मा से सर्टिफिकेट लेने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि उनसे सच्चे बनो। सच्चा बनना माना श्रीमत पर पूरा चलना, वायदे करके निभाना, भूल हुई तो सब सच सच बताकर क्षमा मांगकर फिर दोबारा कभी नहीं करना। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, क्योंकि लकीर के बाहर जाने से खुद से सदा असंतुष्ट रहेंगे, फिर खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल रिजल्ट निकलेंगे। हम आत्माएं स्वयं ही अपना रिजल्ट आउट करेंगे। परमात्मा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्थिति भी रिजल्ट को प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो गुप्त है, लेकिन रिजल्ट तो प्रत्यक्ष होगा। जिन्हें स्व से, परमात्मा से, ईश्वरीय परिवार से सर्टिफिकेट मिलता है, वे ही ऊंच मर्तबे के अधिकारी बनते हैं। जब तक चित्र को अर्थात देह को देखते रहेंगे तो एक्वायर किए हुए स्वभाव संस्कार को देखते रहेंगे, टकराव में, लगाव में, दबाव और प्रभाव में आते रहेंगे, फिर से कलयुगी बनते रहेंगे, नीचे गिरते रहेंगे। परमात्मा चरित्रवान बनाने आए हैं। अविनाशी चैतन्य सतुगुणी आत्मा का सत्य बताते हैं और श्रीमत देते हैं कि देह को न देख, चैतन्य आत्मा और उसके अनादि सतुगुणी और आदि दैवी गुणों के चरित्र को देखो तो अच्छा देखते देखते चरित्रवान बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि जब ये नेचुरल स्मृति हो जाएगी कि किसी को भी मिलते या बात करते ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और जिससे बात कर रही हूँ वो भी परमात्मा की संतान आत्मा है। आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ और आत्मा के भान में करे, तब कहेंगे कि आत्मा में जागृति आ गई है। तीसरा नेत्र खुल गया है। जो परमात्मा के श्रीमत पर चल चैतन्य को देखते हैं, देह को नहीं, जो आत्मा के चरित्र को देखते हैं, देह के चरित्र को नहीं, वे ही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। संगम युग में यहाँ ऐसे संस्कार बनेंगे, तभी सतयुग के रॉयल घराने में जाएंगे। सुप्रीम रूह परमात्मा पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाने आते हैं।
हम आत्माओं को भी हमारा ओरिजिनल परिचय देकर पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाने के निमित्त बनाते हैं और विधि भी बताते हैं कि कैसे एक्यूरेट याद के बल से इस परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सकते हैं। परिवर्तन करने के लिए योग का बल तभी मिलता है जब देह के भान को भूल खुद को आत्मा समझ आत्मा के भान में निराकार परमात्मा को याद करें। इस एक्यूरेट याद से परिवर्तन होता है। जब आत्मा के भान में रहते हैं तब अवतरित कहलाते हैं, तब ईश्वरीय जन्म है, तब कहेंगे प्रकट हुए हैं रूहानी सेवा के लिए। रूह के भान से ही रूहों की प्रकृति की रूहानी सेवा कर सकते हैं। ऊंचे धाम के परमात्मा हम आत्माओं को ऊंची दृष्टि से देखते हैं और ऊंचे कार्य की ऊंची जिम्मेवारी निभाने के लिए ऊंची स्थिति बनाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी होकर पुरुषार्थ करें, ये परमात्मा हम आत्माओं से आश रखते हैं। परमात्मा डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन युक्ति से निशानियां बताते हैं। उन निशानियों को देखकर हम खुद को चेक कर देख सकते हैं कि हम कहाँ तक ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी हैं। ईश्वरीय मार्ग में परमात्मा से ईमानदार रहना है। कैसी भी बात या भूल क्यों न हो, उनसे बिल्कुल छिपानी नहीं है, झट से उन्हें सब कुछ बताना है। दूसरी निशानी है कि आत्मा का पाठ पक्का कर दे अभिमान के अहंकार को खत्म कर निरअहंकारी बनना, ऑनेस्ट माना, अपने कर्मों पर अटेंशन रखना, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही दूसरे भी देखकर करते हैं। उल्टा करेंगे तो उनके उल्टे कर्म का भी बोझ हम पर आएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो और भी अच्छा करेंगे तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। परमात्मा ने समझाया है कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं अच्छा बनने के लिए, तो हमें खुद पर अटेंशन रखना है। दूसरों को हमें जज नहीं करना है, उन्हें चेक नहीं करना है कौन कैसी सेवा कर रहे हैं, कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें नहीं देखना है। न किसी की सेवा की चर्चा और उनसे कर डिसर्विस करनी है। अवगुण तो रावण की देन है और हर कोई उन्हें निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए किसी के भी अवगुण देखेंगे तो अपना ही दिमाग खराब होगा। इसलिए परमात्मा ने पहले ही कहा है कि किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं, सिर्फ विशेषता को देखना है। जो परमात्मा की इस आज्ञा का पालन करते हैं वे ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी हैं। हमें खुद को देखना है कि कहाँ तक हम ऐसे ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बने हैं। बेहद के बाप, विश्व की सर्व आत्माओं के पिता बेहद का धैर्य देते हैं, अर्थात 2500 वर्ष का सुख धाम आया कि आया। इतने वर्ष दुख, बीमारी, विकारों का नाम निशान नहीं रहेगा। अभी तो थोड़े दिन हैं, पुराने हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, इसलिए दुख और बीमारियां हैं। अभी हमें याद में रहना है और औरों को भी याद दिलानी है। इस समय आत्मा रूप में परमात्मा के कार्य में मददगार हैं, इसलिए शिव शक्तियां हैं, शक्ति सेना है। हम सभी शिव से शक्ति लेते हैं, इसलिए मेल शरीर हो या फीमेल शरीर, आत्माएं सभी शिव सेना है। परमात्मा संगम युग में आते हैं तो आते ही निरंतर शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान, शांति दे रहे हैं। लेकिन यहाँ लेने की विधि है, ऐसे ही नहीं मिलता। परमात्मा के कभी न खत्म होने वाले खजाने हैं। हमें सिर्फ उन्हें प्यार से याद करना है तो स्वतः ही जो उनके पास है वो मिलता ही रहेगा। परमात्मा कहते हैं कि याद में रहो और शक्ति लेते जाओ। याद से ही पास्ट के पाप कर्म विनाश होंगे। इधर पाप मिटते जाएंगे, उधर शक्तिवान बनते जाएंगे। कल पहले भी शिव की शक्ति सेना सर्वशक्तिवान थी। पुरानी दुनिया को पलट नया भी बनाया था। अभी फिर से याद के बल से नई दुनिया को लाना है। परमात्मा याद की शक्ति से सारे कार्य होते हैं। हमें सिर्फ निमित्त बनना है याद का सहयोग देने में। हमें ये निरंतर याद रखना है कि हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। हमें मेहनत करनी है, जो परमात्मा कहते हैं उसे खुद को सिखाना है। कर्म कर हम खुद ही जंजीरों में फंसते हैं, उसे देख उसका चिंतन नहीं करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने स्वयं को करेक्ट कर श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन रखा,
ऐसे जो अभी वर्तमान में करना है उस पर ध्यान देना है। जो बंधनों में नहीं फंसे हैं उन्हें स्वयं को निर्बंधन रखना है। खराब संग नहीं करना है, अर्थात किसी के कहने पर बंधनों में नहीं फंसना है। हम पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, या पंजाबी हैं, मराठी हैं, ये देह की पहचान है जिसे बुद्धि से निकालना है। आत्मा के ये लेबल्स नहीं है। लेबल्स के साथ तो नीचे ही रहेंगे, ऊपर उठेंगे ही नहीं। इस स्मृति से हेवन में एंट्री भी नहीं है। आत्म अभिमानी बनना है यहाँ ही, और बहुत काल का ये संस्कार होगा संगम युग में। तब 111 से 1250 वर्ष के स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इस पर विशेष पुरुषार्थ किया है आदि रत्नों ने। शुरू में तो एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि प्रिय निज आत्मा कहकर संबोधित करते थे। नाम रूप से परे दृष्टि वृत्ति रहे, इसका अटेंशन रखते हैं। हम आत्माओं को भी परमात्मा समझ दे रहे हैं कि ये देह के लेबल्स का भान न रहे, क्योंकि हम स्व का अर्थात आत्मा का राज्य ले रहे हैं। सुख के रास्ते पर चलना है और सुख का रास्ता ही सभी को बताना है, हमारी जिम्मेदारी है। पूरी नहीं करते हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। परमात्मा के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। सेवा पर रहना है लेकिन अहंकार नहीं आए, ये ध्यान रखना है। अवस्था की चेकिंग परमात्मा का कार्य है, इसलिए हमें कहते हैं कि औरों की अवस्था को चेक नहीं करो, खुद को देखो। किसी की निंदा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी की कोई कमी नहीं देखनी है। जब हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं तब माया नाक से अर्थात अहंकार में लाकर पकड़ती है, अवगुण दिखाकर आंखों से पकड़ती है, किसी से उल्टा सुनवाकर कान से पकड़ती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, निरअहंकारी होकर चलो तो माया से बचे रहेंगे। देह अभिमान है तो साधारण तन में गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। देह अभिमान है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी राय देते हैं। देह अभिमान है तो परमात्मा को छोड़कर ट्रेटर भी बन जाते हैं। परमात्मा की राय पर हमें चलना है, उन्हें अपनी राय नहीं देनी है। हम बेसमझ बन गई आत्माओं को सभ्य जीवन की ABC से सिखा रहे हैं परमात्मा, तो हम उन्हें क्या राय दे सकते हैं। हमें तो उनके कहे अनुसार ही चलना है संगम युग में, तभी हम सभ्य बन सकेंगे। अपवित्र थे तो हम सब शूद्र थे, पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो शूद्र से ट्रांसफर होकर ब्राह्मण हो गए। परमात्मा अनुसार अगर हम में 5 विकार है तो हम आसुरी संप्रदाय हैं, 5 विकार नहीं है तो हम दैवी संप्रदाय हैं। देवता बनना है तो विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि देवताओं में ये 5 विकार नहीं होते हैं। याद में रहकर 5 विकारों से हमें मुक्त होना है। याद में रहकर दैवी गुणों की धारणा करनी है। सवेरे के याद के टाइम को मिस नहीं करना है, क्योंकि चढ़ती कला में जाने के लिए ये समय मददगार है। परमात्मा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सवेरे की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और सवेरे की याद से ही धारणा होगी। इसलिए 4 से 4:45 की याद बहुत ज़रूरी है। ये रूहानी नशा रहे कि परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। ये रूहानी नशा रहे कि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। माया किसी को धोखा देती है, कोई उल्टा कर्म करते हैं तो हमें उन्हें नहीं देख सेवा और याद में रहना है, इससे उनका भी भला होगा। अगर हम उन्हें देखेंगे तो उनका भी कल्याण नहीं होगा और हम खुद भी उल्टे कर्म करने लग जाएंगे। दूसरों को देख हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर चिंतन करने से हमारा ही नुकसान है। सावधानी दे रहे हैं परमात्मा। आत्माएं अपने हिसाब किताब अनुसार शरीर छोड़ती हैं, लेती हैं। एक बार शरीर छोड़कर आत्मा दोबारा उसी शरीर में प्रवेश नहीं करती है, और परमात्मा मरे हुओं को जिंदा नहीं करते हैं। परमात्मा अज्ञानता की नींद से जगाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। अभी पुनः पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। मन से परमात्मा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। परमात्मा पवित्रता, शांति, सुख के सागर हैं। हम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। अपने पर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान न आए, ये ध्यान रखना है। वर्षा लेने का उमंग उत्साह बना रहे। समय भले थोड़ा है, परंतु परमात्मा कहते हैं संशय कभी न आए,
कि कैसे पूरा वर्षा ले सकेंगे, कैसे श्रेष्ठाचारी बन सकेंगे। जितना भी समय है, परमात्मा कहते हैं उसमें पूरा पुरुषार्थ कर गैलप करो, क्योंकि आफतें और हंगामे जब शुरू हो जाएंगे तो मेहनत नहीं कर सकेंगे। आत्माओं की सबसे फाइन रेस है ये, इसमें आगे निकलना है। योग युक्त रहेंगे तो तेजी से आगे निकल जाएंगे और वापस भी ड्रामा में पहले पहले आएंगे। दुख धाम से मुक्त तो सभी ने होना है, लेकिन ऊंच मर्तबा तो पुरुषार्थ करने से, मीठा बनने से, विकारों से मुक्त होने से ही मिलेगा। कथनी करनी एक समान बनाने में हमें महावीर बनना है, भले कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं। ये परमात्मा की हम आत्माओं से आश है। ओम शांति।